सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वह है महादेव, भोलेनाथ। कहा जाता है इस ब्रह्मांड में वे ही एक ऐसे देवता हैं, अगर किसी प्राणी पर मृत्यु काल का संकट आया हो, मरणासन है, किसी ने कह दिया अब ये मर जाएगा, इसका समय निश्चित है, यह मर जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। मृत्यु काल को भी टाल देने वाले हमारे भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ वह देव हैं कि अगर सच्चे मन से कोई उन्हें पुकारे, उनका कोई भक्त अपने सच्चे हृदय में श्रद्धा रखकर उन्हें पुकार रहा हो कि हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करें, त्राहि हो गया जीवन में, तो निश्चय ही मानिए उस व्यक्ति की जो मृत्यु, जो यमराज आए हुए हैं ना लेने के लिए भी ना, उस क्षण भी वो पुकार दे तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं आ जाते हैं। यह हकीकत है। काशी नगरी में एक ऐसा मंदिर है और ये सच्चा है, ये सच्ची घटना भी है। हमसे किसी ने बोला और मैंने जो सुना, जो पढ़ा था, मैंने उनसे बताया कि भगवान भोलेनाथ का जो होता है जल, आप उनको पिला दीजिए। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि मर जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल दिए थे मर जाएंगे, बचने वाले हैं नहीं, पिला दीजिए शायद कृपा हो जाए। लेकिन सच्चे हृदय से उनका कहना था, जब उनके वह परिवार का सदस्य बचा, कहना था कि नहीं भाई आपने कहा और हम गए थे। वह इंसान जो मरने वाला है वह बच गया। यह तो हकीकत सामने हुआ है, क्योंकि जो बोलते श्रद्धा से, सच्चे मन से आप उनके द्वार पर जाइए और उनसे अपने जान की भीख मांगे या अपनों के जान की भीख मांग लीजिए। वह भीख स्वरूप, वह दान आपको दे देंगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आप बस इतने ही जीने वाले हैं। कहेंगे ना ये तो मेरा भक्त है, यह मेरा भक्त है, इसको नहीं ले जा सकते, यहाँ से आप जाओ। इस पर मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक बालक थे जिनका नाम था मार्कंडेय। मार्कंडेय महादेव नाम करके मंदिर भी है, आप लोग जानते होंगे। यह मार्कंडेय वही बालक है जिसकी आयु बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, लेकिन मार्कंडेय के पिता भी और माँ भी दोनों महादेव के, भोले बाबा के भक्त थे। बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत लाड प्यार से बच्चे को पालने लगे। बच्चा बड़ा होने लगा, मृत्यु काल नज़दीक आ ही रहा था। तब उनके पिताजी मार्कंडेय को सिखाए थे, बेटा जीवन में कभी भी कोई कष्ट आवे तो भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाना, कितनों बड़ा कष्ट हो वह टल जाएगा। बच्चे तो मन के सच्चे, उनसे कुछ भी कह दो उसे वह सत्य मान लेते हैं, क्योंकि पिता जानते थे कि मृत्यु तो नज़दीक है, बालक कब चला जाए पता नहीं, और उन्हें भी विश्वास था कि बस बचा सकते हैं मेरे बेटे को तो भगवान भोलेनाथ ही, और कोई नहीं। सब नियम के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ अपने भक्त के लिए बंधन भी तोड़ देंगे, मृत्युकाल को भी टाल देंगे, यमराज भी चला जाएगा। कहा जाता है जब मार्कंडेय के प्राणों को लेने यमराज आए, यमराज के दूत आए तो भाग गए। यमराज जब स्वयं आते हैं और अपना जब उनके प्राणों को हरण करने लगते हैं तो इनको थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। जो मार्कंडेय बालक यह जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, माता पिता सो रहे होते हैं।
भगवान भोलेनाथ का जो लिंग था उसे पकड़ के बैठ जाते हैं और पुकारने लगते हैं, हे भोलेनाथ कहाँ हैं, हमारी मदद करे। भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि हमारा भक्त संकट में है और मुझे पुकार रहा है, उनसे रहा नहीं जाता है और तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। क्रोधावस्था में प्रकट होते हैं, देखते हैं कि उनके भक्त पर प्रहार कर रहे हैं ये तो यमराज। यमराज को समझ नहीं पाते, पूछते हैं आप कौन हैं। तो महादेव भी पूछते हैं आप कौन है। कहता काल। ये कहते हैं मैं कालों का काल, महाकाल हूँ, यहाँ पर जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। ये कहते हैं प्रभु मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन यह मनुष्य का लिखा हुआ था, इस बालक का बस इतने ही दिन धरती पर लिखा था रहने को। आप इस काम में बाधा न बने, सहयोग करें। वे कहते हैं ठीक है, इस बालक के प्राणों को तुम छोड़ दो मेरे कहने पर। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को बचाने के लिए उस नियम को भी तोड़ देते हैं। मृत्यु काल को भी टालने की शक्ति रखते हैं हमारे महादेव, रखते हैं हमारे भोलेनाथ, रखते हैं। भोलेनाथ इसलिए भी है कि ऐसा नहीं कि इनको बहुत आपको भोग लगाना है, खूब धूपबत्ती दिखाने, कुछ नहीं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। फिर आप देखिए महादेव के बारे में, भगवान भोलेनाथ के बारे में जो जो कहा गया है, एक एक चीज़ सत्य है। एक तो प्रत्यक्ष मैंने बताया, जो सच में सत्य है, वह व्यक्ति बच गया क्योंकि उसके परिवार वाले बड़े श्रद्धा से उस मंदिर गए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बड़ी श्रद्धा से गए, वहाँ का जल लाए और उस मरणासन बेटे को हॉस्पिटल में ही थोड़ा सा पिला दिए। बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। डॉक्टरों की टीम ने कहा नहीं अब बच जाएंगे, चलायमान हो गया बच्चा। जहाँ मरने वाला कोई है अब टहलने लगा, चलने लगा, और क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो फिट भी हो जाएगा। कहना यही है कि आज भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का संकट हो और ख़ास तौर से उसकी मृत्यु नज़दीक हो, किसी ने कह दिया हो कि अब बचने वाला अब नहीं है, मर जाएगा, उस व्यक्ति को, उस बालक को स्वयं आप आज्ञा दीजिए कि तुम भक्त बन जाओ भगवान भोलेनाथ का। लेकिन मन को साफ रखो, पवित्र रखो, क्योंकि मार्कंडेय की जो अवस्था थी बालकपन की अवस्था थी, और बालकपन की अवस्था एकदम साफ होता है। जो माता पिता कह दे, भाई कह दे, वह बालक बड़े श्रद्धा से सुनता है। चुट्टा तो होता है बचपन में बालक, खा लेगा, बोलेगा नहीं हमने नहीं खाया है, झूठ भी बोलता है, कि चोरी पकड़ी भी जाती है, लेकिन मन का बड़ा पवित्र होता है। एक बार जच गया कि भगवान से कह देंगे काम हो जाएगा, तो कराएंगे वो नहीं से। आप देख लीजिए, अगर किसी बालक को कष्ट कोई देता है तो उनको ऊपर पहुंचाने का विधान करता है। भगवान से अगर कभी कुछ मांगेगा ना तो यही मांगता है कि इनको आप ले जाओ, बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो बालक का जैसे हृदय पवित्र होता है, निश्चल होता है, किसी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। जो कहना होता है मुंह पर कह देगा, झूठ बोलना होगा मुंह पर झूठ बोलेगा। उसके झूठ को आप पकड़ भी लेते हो, उसको पीटोगे फिर बुलाओगे वह आ जाता है। मतलब जो मनुष्य जैसे बड़ा होता है मन में, मुख के सामने तो मीठा मीठा बोलेगा और पीछे गाली देता है, उस तरह की भावना नहीं चाहिए। अगर भगवान भोलेनाथ का भक्त बनना है, मार्कंडेय बालक की तरह बनिए। फिर आप देखिए, श्रद्धापूर्वक अगर उन पर आप विश्वास करते हैं तो उनकी कृपा निश्चय ही होगी, और जो मृत्यु नज़दीक है वह टल भी जाती है। यह सिर्फ शक्ति है टालने की मृत्यु को, तो महाकाल को है, अर्थात भगवान भोलेनाथ को है। तो भगवान भोलेनाथ भोले तो हैं ही, और संकटों को टालने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है भाई। मार्कंडेय जी का बहुत बड़ा मंदिर है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। और क्या चाहिए, इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को महाकाल भी कहा गया। कालों के काल महाकाल।
एक बार जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय हो। इनकी कृपा सदैव सब पर बरसती रहे और मृत्यु नज़दीक भी न आवे। तो मन को निश्चल रखते हुए कार्य को करते रहे और बाबा की कृपा पाते रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।